नए पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। कहा करप्ट ममालिक में पाकिस्तान का दर्जा 117 से बढ़कर 120 हो गया। लोगों के जहनों में करप्शन का तासुर बढ़ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2018 की निस्बत 2019 में पाकिस्तान का स्कोर गिरकर 32 हो गया। करप्शन के अंधेरे में कौमी एहतसाब ब्यूरो के इकदामात उम्मीद की शमा बन गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में नैब की कारकर्दगी की तारीफ। कहा, नैब ने एक साल में बदनवान अनासर से 153 अरब रुपए रिकवर किए। प्रोसिक्यूशन विंग की कारकर्दगी भी बेहतरीन रही। 530 रेफरेंस दायर किए। सजाए दिलाने की शरह 70% रही। नैब ने सार्क ममालिक के लिए काबिल तकलीद किरदार अदा किया। सियासत में पैसे और असरो रसूख को कंट्रोल किया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन रोकने के लिए सिफारिशात भी दे दी। कहा, बजट और अवामी सहूलियात जाती मकासद और मफाद रखने वालों के हाथ में ना दी जाएं। शहरियों को बाइख्तियार बनाया जाए। समाजी कारकुनों, सहाफियों और निशानदही करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आलमी इदारे के मुताबिक करप्शन की वजह से शहरियों पर मनफी असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन है। करप्ट टोला नहीं चाहता कि हुकूमत कामयाब हो। इस्लाहात के बायस तनकीद का सामना है, मगर घबराने वाला हूं ना अपने अहदाफ से पीछे हटूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का डेवस में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बड़ा मुकाबला करप्टिया से है जो हर रोज नई अफवाह उड़ाता है। काबीना में बैठे मायूस चेहरों को कहता हूं कि फिक्र न करें। पीआईए ने 2008 से 2017 तक पीआईए में होने वाली करप्शन की तहकीकात मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक 10 साल में कौमी एयरलाइन में तैयारों और स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी, गैर कानूनी भर्तियों और दीगर मामलात में बड़ी करप्शन की गई। आइंदा चंद रोज में अरबों रुपए की करप्शन और बदउनवानियों के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध असम्बली में धुआंधार तकरीर। आईजी समेत सीनियर पुलिस अफसरान पर कड़ी तनकीद। एसएसपी शिकारपुर की वज़रा के खिलाफ रिपोर्ट की शदीद मजम्मत भी की। बोले, आईजी को चलाने की कोशिश की मगर वो इस काबिल नहीं है। सिंध में वही अफसर रहेगा जो सूबाई हुकूमत की पॉलिसी पर चलेगा। उधर हलीम आदिल शेख का कहना है, कलीम इमाम को आपने खुद मुंतखब किया था, अब उनमें किस तरह कांटे निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और कई वज़रा में इख्तलाफात। सीनियर वज़ीर मोहम्मद आतिफ ने तस्दीक कर दी। कहते हैं उन्हें कई मामलात पर एतराज़ है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। उधर शौकत यूसुफ़ज़ई के इख्तलाफात की तरदीद। बोले, अफवाहें हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए फैलाई जा रही हैं। जिससे ग्रुप बनाना है वो तहरीक इंसाफ छोड़ दे। वज़ीर आज़म के एतमाद तक महमूद खान वज़ीर आला रहेंगे। बलूचिस्तान में भी बढ़ गया सियासी दर्जा हरारत। स्पीकर का अपनी ही पार्टी के वज़ीर आला के खिलाफ फैलाने बगावत। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली का वज़ीर आला के खिलाफ इन हाउस तब्दीली लाने का ऐलान। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कहते हैं कि वज़ीर आला जाम कमाल अवामी नहीं रहे, उनके खिलाफ नंबर पूरे हैं। अपोजिशन जमातें भी उनके साथ हैं। सूबे में 1 माह के अंदर तब्दीली आ जाएगी और अवाम खुशखबरी सुनेंगे। फंड्स न मिले तो पार्टी में रहना मुश्किल होगा। एमपी गजनफर शीना ने हुकूमत से नाराजगी की तस्दीक कर दी। बोले, अपोजिशन समेत किसी और जमात ने उनसे राब्ता नहीं किया। शहाबुद्दीन बोले, वज़ीर आला से मुलाकात में तमाम चीजें तय कर ली गईं। उधर हमजा शहबाज का कहना है, इन हाउस तब्दीली कोई गैर कानूनी अमल नहीं, नून लीग ने खिड़कियां दरवाजे खुले रखे हैं। जहांगीर तरीन मीडिया पर चढ़ दौड़े। बोले, कमजोर हुकूमत का शोर सिर्फ मीडिया की हद तक है। शाम को चैनल्स पर बैठकर हुकूमत जाने की बातें की जाती हैं। हुकूमत की इत्तेहादियों के साथ बात तय हो गई, अगले हफ्ते काबीना में वापस आ जाएंगे। इत्तेहादियों से कोई खतरा नहीं। पीटीआई रहनुमा की साहिवाल में इस्लाह खालाजात प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गुफ्तगू। कराची समेत सिंध में आटे की कीमत बदस्तूर आसमान पर। फाइन आटा 65 रुपए और चक्की का आटा 70 रुपए किलो में फरोख्त। बलूचिस्तान में भी आटा महंगा।
20 किलो के थैले की कीमत 1300 रुपए। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई हो गई। दोनों टीमों ने कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। बाबर आजम का कहना है पाकिस्तानी टीम फॉर्म में है, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, किसी टीम को आसान नहीं लिया जा सकता। बांग्लादेशी कप्तान महमूदुल्लाह बोले शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। सीरीज का पहला T20 मैच कल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पुलिस और अवाम और तमाम हुकूमती इदारे जो हैं उन्होंने यकजा होके जिस तरह पाकिस्तान के मुखालफीन को मुंह तोड़ जवाब दिया और यहाँ अमन के दिए जलाए, मैं आप सबको ना सिर्फ मुबारकबाद देती हूँ बल्कि तवक्को करती हूँ कि इसी जज्बा हुब्बुल वतनी से आप आगे बढ़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल होगा और यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विज़न है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो बलूचिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की के लिए लाज़िम व मलज़ूम समझते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी टीम अपनी इत्तेहादी हुकूमत जो जाम कमाल साहब की ज़ेर क़यादत बलूचिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए जदोजहद कर रही है, हम पूरी कुव्वत के साथ अपनी इस इत्तेहादी हुकूमत के पीछे खड़े हैं। वफाक जो है अपनी सकाई को हर मुमकिना सहूलतकारी फराहम कर रहा है। वफाक की ये इकाई जो है जो बलूचिस्तान है इसके अंदर मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग देना, सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देना और जो इसके कुदरती वसाइल हैं जो जिससे ये माला माल है उन कुदरती वसाइल को जदीद टेक्नोलॉजी दौरे हाज़र के तमाम बैनुल-अक़वामी जो बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ जोड़ते हुए इनको एक्सप्लोर करना और उसमें सहूलतकारी करना। इसके लिए वफाकी हुकूमत वो माइंस और मिनरल का शोबा हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, वो आपकी क्वालिटी एजुकेशन हो या बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हों, आपकी ओवरऑल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो, आपके ग्वादर के साथ जुड़े वो तमाम मंसूबे हों। वफाकी हुकूमत हर जगह वज़ीर आज़म के उस विजन पे अमल दरामद करने में मसरूफ़ अमल है जिसका मकसद आपको एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे आपकी तवानाइयों को एंगेज करना और फिर आपकी सलाहियतों को पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को ताकतवर बनाना। आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इक्तसादी फोरम के अंदर जो बैनुल-अक़वामी फोरम जहां मुख्तलिफ लीडर्स के साथ मिल रहे हैं उन मुलाकातों में वो पाकिस्तान का एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो कौमी बयानी है उसको उजागर कर रहे हैं और आलमी सतह पे बहुत मौसर अंदाज से उन्होंने इस बयानिए को दोहराया है कि पाकिस्तान किसी खित्ते के अंदर होने वाली जंग में हिस्सेदार नहीं बनेगा। पाकिस्तान किसी और के मफाद के लिए अपने कौमी मफाद को किसी सूरत भी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और यही वो आप सब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अपने
अपना जो आज़ाद और खुद मुख्तार रोल है